पत्नी को जब रंगे हाथ पकड़ा। मेरा नाम सूरज है और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम ऋतुजा है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार तो मना किया, लेकिन ऋतुजा ने जिद की तो मैंने कहा ओके बाबा, कर लो जॉब। जल्द ही ऋतुजा ने एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट भी हो गई। ऋतुजा पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्चा बड़े अच्छे से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद ऋतुजा कुछ बदल सी गई थी। जब भी ऋतुजा को पूछता था तो वो मुझे कहती कि नौकरी का स्ट्रेस बहुत है। मैंने ऋतुजा को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा ऋतुजा अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने ऋतुजा से कहा, इतनी रात क्यों, क्या कर रही हो? तो वह हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही हूँ। अगले कुछ दिनों में मैंने ऋतुजा को कई बार आधी रात को अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक सुबह जब ऋतुजा नहा रही थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। जब मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। ऋतुजा की फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, ऋतुजा ने अपने कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ भी अपने बॉस को सेंड कर रखे थे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही ऋतुजा नहाकर बाहर आई तो मैंने उसे उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देख ऋतुजा घबरा गई। मैंने ऋतुजा से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद ऋतुजा ने मुझे कहा, सूरज, तुम चाहे पूरी उम्र जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना सतीश उसका बॉस कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी ज़िंदगी के सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस एक परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरी हर तरह की ज़रूरतें को पूरा कर सकते हैं। इतना सुनने पर मैंने ऋतुजा से सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। ऋतुजा ने मुझे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। ऋतुजा ने अपने बॉस से शादी कर ली और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं दोबारा ऋतुजा को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा है वो है मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़ कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे।